हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेटर और इसमें कम्यूटेशन का क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक डीसी जनरेटर के लिए हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है। दो चीज तो आपको क्लियर होगी, फ्लक्स और कंडक्टर, क्योंकि दोनों का लिंकअप होगा तो ही फ्लक्स लिंकेज होगा और वहीं से हमारा क्या होगा, आपका इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। बट इन दोनों के अलावा एक प्राइम मूवर होता है कि भाई आपके जनरेटर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर तो रहे, है ना। और उसी जहां से हम इनपुट देंगे, मतलब क्योंकि रोटेशन तो हमारा क्या रहेगा, नोन रहेगा। जनरेटर में हम क्या करते हैं, जनरेटर में जो फ्लक्स लिंकेज है उसके लिए हमें रोटेशन की भी तो जरूरत पड़ती है, तो प्राइम मूवर को पकड़ के हम क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। ठीक है, चलिए अब बेसिक हम लोग वर्किंग देखते हैं कि जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कॉइल बताता हूं। एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है यहाँ पे, और उसके बीच में एक रोटेटिंग कॉइल बनी हुई है। ये थोड़ा सा समझने के लिए मैंने एक इमेज लगा रखी है, ये देखिए, समझिए। एक डीसी जनरेटर इस तरीके से कॉइल है 3D में। अब मेरे पास यहाँ 2D में बना सकता था मैं समझाने के लिए, बट मैंने एक आपको इमेज बता दी है जिसमें आप 3D में देख सकते हो, है ना। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इमेज प्रॉपरली नजर आ रही है कि नहीं, आपको प्रॉपर नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए जो कॉइल है ना, कुछ इस तरीके से रखी हुई है ना, इस तरीके से अंदर की साइड में 3D में, है ना। देखो जैसे यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है कॉइल, और ये कॉइल रोटेट कर रही है। मतलब कॉइल का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना इधर वाला, इसको अगर मैं नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए, इनका नामकरण कर दूं, तो इसको मैं AB बोल देता हूं। ठीक है, AB, और ये हो गया हमारा CD। ठीक है, AB और CD ये इस तरीके से, ये यहाँ पे अगर मैं इसमें नेमिंग करूँ तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा हमारा D, और ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉइल अंदर की साइड में है, तो अंदर की साइड में है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये रोटेशन, देखो ये एरो जो दिखा रहा है, क्या है, रोटेशन दिखा रहा है। एरो जो रोटेशन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो रोटेशन है ये कुछ इस तरीके से, जनरेटर का रोटेशन हमारा राइट क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज हमारे जनरेटर का रोटेशन है। अब देखो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां से हम ये बोलेंगे, देखिएगा ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नॉर्थ से लगा के साउथ पे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी। चलो ठीक है गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कंडक्टर प्रेजेंट है ना, ये कंडक्टर कॉइल है। इस तरीके से 3D में आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, जहां पे मैंने ये इमेज भी थोड़ा सा मिड साइड में लेके आ जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बगल में रख देता हूं। अब देखिएगा ये अंदर के साइड में कॉइल है, और आपका नॉर्थ से साउथ क्या है, फील्ड जा रहा है। तो भाई कंडक्टर भी है, फ्लक्स भी है, दो चीज आ गई। खैर प्राइम मूवर यहाँ से जो घुमा दिया हमने, वो प्राइम मूवर भी, एक रोटेशन भी दे दिया। अब आपको क्या पता करना है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ और करंट क्या है, अननोन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीज की जरूरत पड़ती है हमें, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कि भाई इंड्यूस ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा। इस कॉइल के अंदर करंट कुछ इस तरीके से भी फ्लो कर सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है ना। और वही उसी हिसाब से अपवर्ड डाउनवर्ड के हिसाब से भी इस वाली कॉइल में अगला करंट फ्लो करेगा। तो भाई करंट का डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई इंड्यूस ईएमएफ की पोलरिटी क्या है। बट हमें इंड्यूस ईएमएफ से ज्यादा बेहतर है कि यहाँ करंट की डायरेक्शन पता लगा लेंगे, तो हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल में हम लोग क्या कर देंगे, भाई इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर, तो अब आपके लिए क्या है कि भाई मैग्नीट्यूड तो सर पता है कि E = -N/dt होता है, बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन बताने के लिए डीसी जनरेटर में यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अरे सर ये तो पढ़ा लग रहा है, बिल्कुल पढ़ा है आपने। कहाँ पे पढ़ा है, मैग्नेटिक मटेरियल में मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के दोनों चीज पढ़ाई है। बट एक बार और थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास, मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे N/E = -N/dt है, और इसी को हम रोटेटिंग पार्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ BLV sin थीटा होता है, BLV sin थीटा। ठीक है, BLV sin थीटा। खैर ज्यादा फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अभी थीटा से मतलब, ये जो थीटा है ना, ये क्या होता है, एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर का रोटेशन, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो फ्लक्स एंड, ये एंगल किसके बीच का है, ये होता है फ्लक्स, एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर रोटेशन। कंडक्टर किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, कंडक्टर रोटेशन अभी समझा दूंगा। ठीक है, अभी समझा दूंगा अच्छे से, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
तो ये तो रहा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन किसके हिसाब से चलेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के। राइट हैंड मतलब राइट हैंड ले लो, राइट हैंड में आप देखो यहां पर मैंने देखा 4 फिंगर और थंब आपका क्या है, नोन क्वांटिटी है। 4 फिंगर फ्लक्स डिनोट करेगा, ये 4 फिंगर फ्लक्स डिनोट करेगा, और थंब क्या देगा, डायरेक्शन। तो देखो यहां पर थोड़ी देर के लिए अब इस कॉइल को देखो, इस कॉइल का ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना। सपोज करो ये कॉइल है आपके सामने 3D में, है ना, ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है। तो थोड़ी देर के लिए ये वाला हिस्सा समझिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका ये AB है, ये AB है, और ये वाला CD है। तो देखो ऐसे रोटेट करेगा तो ये AB वाला कहाँ, ऊपर की साइड में जा रहा है, और ये नीचे CD वाला नीचे की साइड में जा रहा है। मतलब अगर हम AB पे खड़ा रहूंगा तो AB का रोटेशन मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ऊपर जाते हुए, और इसका रोटेशन नीचे जाते हुए, है ना। तो इसीलिए तो रोटेशन इस तरीके से, देखो ये रोटेशन ऐसे, है ना। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये नीचे की साइड में जाता हुआ और ये ऊपर की साइड में जाता हुआ, है ना। तभी तो ऐसे रोटेट करेगा, तभी तो ऐसे रोटेट करेगा। तो आप देखो पहले यहाँ पर AB में देखते हैं, AB वाली जो कंडक्टर है इसमें करंट का डायरेक्शन देखते हैं। तो इसका मतलब है ये आप ले लो, राइट हैंड ले लिया, तीनों चीजें ले ली। तो इसमें रोटेशन अपवर्ड है, तो रोटेशन मैंने अपवर्ड कर दिया, 3D में समझना है ना, रोटेशन अपवर्ड कर दिया। 4 फिंगर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो आपका जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, इसमें अंदर की साइड में जा रहा है। अंदर की साइड में जाने का मतलब है कि भाई, अंदर की साइड में जाने का मतलब है करंट क्या है, क्रॉस, मतलब इसमें AB में, है ना, इसमें करंट कैसे, ये अंदर की साइड में देखो जा रहा है, अंदर की साइड में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 2D में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अंदर की साइड में अपवर्ड तरीके से, है ना। कंफ्यूज मत होना, ये एकदम 3D मॉडल बना रहा हूं, ये 3D मॉडल बना रहा हूं, समझ में आया। अब चाहे तो आप इसके हिसाब से भाई यही करंट इस तरीके से जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, निकाल सकते हो। और आप चाहो तो भाई CD वाला तो रोटेशन नीचे की साइड में, तो देखो वापस से लो, फ्लक्स का डायरेक्शन 4 फिंगर, थंब अब डाउनवर्ड है ना, थंब अब क्या है, डाउनवर्ड, क्योंकि CD के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है ना रोटेशन। देखो रोटेशन नीचे की साइड में, तो करंट आपकी साइड में बाहर आता हुआ, मतलब करंट देखो यहाँ पे डॉट मिल रहा है। अब हमें अगर करंट की डायरेक्शन पता लग गई तो हम वोल्टेज पोलरिटी तो आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि भाई करंट कैसे जा रहा है। करंट यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पे कलेक्ट होगा, है ना, मतलब डिलीवर होगा। तो उस तरीके से प्लस माइनस के साइन लगा सकते हो, बट उसकी नीड नहीं है हालांकि, है ना, कि क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ देखो यहाँ पर ये सपोज करो किसी जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज हमें प्लस माइनस मिला है। अब इससे लोड कनेक्ट करेंगे तो प्लस से क्या होगा, निकलेगा, और माइनस पे वापस, है ना, प्लस से इंड्यूस ईएमएफ निकलेगा। तो इस तरीके से बना सकते हो, बट अभी हमें यहाँ पे उसकी डायरेक्शन की नीड नहीं है, क्योंकि करंट बना दिया, काम हो जाएगा, है ना। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा, मिडिल फिंगर ईएमएफ या फिर करंट डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये रोटेशन होता रहेगा, ये रोटेशन होता रहेगा, और यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो एंगल के साथ में बदलते जाएगा, एंगल के साथ में बदलते जाएगा। भाई ये कॉइल, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे ये बनाऊं कि ये कॉइल इस तरीके से रोटेट हुई, है ना, ये रोटेट होके इस तरीके से जाएगी वापस से एक पूरा 360 डिग्री का लेगी। और यहां पर ये क्या है, कम्यूटेटर। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी इतना समझे, अभी हमने क्या किया, भाई जनरेटर का रोटेशन पता था हमें, फ्लक्स का डायरेक्शन पता था, नॉर्थ से साउथ पोल, फ्लक्स हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स पता था, रोटेशन पता था। उन दोनों की हेल्प से हमने करंट का डायरेक्शन बना दिया, इतना आए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, अब हम अलग अलग एंगल पे क्या करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, कॉइल की जगह अब यहाँ पर एक रोटेटिंग टाइप का मैंने यहाँ पे आर्मेचर लिया है, और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, कंडक्टर प्लेसिंग करे हैं। ओरिजिनल में तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, तो कंडक्टर मैंने प्लेस करे। अब इन कंडक्टर का नाम रख देते हैं। इन कंडक्टर का नाम क्या रख दें, देखिएगा, इसको 1st नंबर का कंडक्टर बोल देते हैं, इसको 3 नंबर का, इसको 5 नंबर का, है ना, क्योंकि बहुत सारे कंडक्टर होंगे, बट उनकी बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, उनकी बात नहीं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से बहुत सारे कंडक्टर होंगे। यहाँ पे 1 3 5 कर दिए मैंने। सिमिलरली यहाँ पे 5 की पोजिशन वही है, ये कुछ भी ले लो आप, 7 ले लो, और ये वापस से 1 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब देखो क्या हो रहा था, यहां पर आपका ध्यान से समझना, ये फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही थी, फ्लक्स लाइंस जा रही है ना, फ्लक्स लाइंस आपकी जा रही है इस तरीके से, फ्लक्स लाइंस जा रही है, ठीक है, फ्लक्स लाइंस गई। अब यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फ्लक्स और कंडक्टर का रोटेशन। तो फ्लक्स तो इस तरीके से ही जा रहा, फ्लक्स तो अपना खड़ा हुआ है। अब देखो कंडक्टर के रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, रोटेशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कंडक्टर है उसको वो क्या करता है, टेंजेंशनल डायरेक्शन शो करता है। टेंजेंशनल जो उसका जो वेलोसिटी होगा, है ना, भाई एक कंडक्टर रोटेशन में जैसे आप साइकिल चलाते हैं
तो जो आपका पहिया रोटेट करता है, अगर वो किसी गड्ढे में चले जाए तो पानी कैसे उड़ाता है? टेंजेंशियली उड़ाता है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा उस पर्टिकुलर प्लेस का? टेंजेंशियली होगा, है ना, ये तो फिजिक्स का नियम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके डायरेक्शन बना देते हैं। डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? फर्स्ट कंडक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, थर्ड का, क्योंकि रोटेशन ऐसे है, थर्ड का ऐसे, फिफ्थ का इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इसको रोटेट करते हुए एक इंड्यूस ईएमएफ का क्या कर रहा हूं, वेवफॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। इंड्यूस ईएमएफ का वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, मुझे बताओ इस पोजीशन वन पे है ना, यहां पर देखते जाते हैं, एट पोजीशन वन थीटा क्या है? थीटा आप बताओ। थीटा फर्स्ट पोजीशन पे आप देखोगे तो मुझे तो थीटा क्या नजर आ रहा है कि फ्लक्स और कंडक्टर का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, मतलब 0 डिग्री नजर आ रहा है। मुझे तो क्या नजर आ रहा है, 0 डिग्री। देखो इन दोनों का डायरेक्शन एक ही उसमें है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। 0 हो गया, इसका मतलब साइन 0, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखो कि फिफ्थ नंबर पे आप देखो तो फ्लक्स का और कंडक्टर के रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, 180 डिग्री। तो आप देखोगे एट फिफ्थ नंबर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम इंड्यूस ईएमएफ यहां पर भी क्या बोलेंगे, साइन 180 कितना हो जाएगा, 0। तो 1 और 5 के ऊपर तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और थर्ड के ऊपर क्या होगा, देखो एट थ्री थीटा इक्वल टू, अब फ्लक्स लाइन्स उधर जा रही, कंडक्टर उधर जा रहा है, तो कायदे से देखा जाए तो -90 हो रहा है, बट थोड़ी देर के लिए एज्यूम +90 कर लो, क्योंकि उल्टी वेवफॉर्म नहीं बनाएंगे, समझाने के लिए, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अदरवाइज तो -90 डिग्री है ना। तो देखो ये फ्लक्स लाइन्स उधर जा रही है और कंडक्टर का रोटेशन, थर्ड वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड वाली पोजीशन पे तो क्या है, 90 डिग्री इन दोनों के बीच में। तो अभी प्लस माइनस छोड़ो, वैसे तो -90, बट अभी के लिए थोड़ी देर के लिए 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो तो मैक्सिमम होगा सर, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम के बराबर होगा। अच्छा, मैंने कंडक्टर की प्लेसिंग और भी यहां पर ले सकता था मैं, सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, है ना, तो अलग अलग एंगल होते, अलग अलग कुछ ना कुछ एंगल होते, तो इस तरीके से मैंने क्या किया मोटा मोटी कि फर्स्ट नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे क्या है, यहां पे आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कैसा है, देखो इंड्यूस ईएमएफ दोनों 0 है, और थर्ड नंबर पे क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चला, और ये फिर थर्ड नंबर पे आया मैक्सिमम, थर्ड नंबर पे क्या आया, मैक्सिमम आया। फिर सिमिलरली मैंने क्या किया, सिमिलरली आगे और बढ़ा, एक ये 180 डिग्री तक का रोटेशन हुआ, आगे और बढ़े तो यहां पर पता चला कि ये जो फ्लक्स लाइन्स है, देखो ये फ्लक्स लाइन्स एज इट इज, फ्लक्स लाइन्स, ठीक है, आगे और बढ़े तो आगे जब मैंने देखा तो यहां पर मुझे पता चला कि देखो सेवंथ नंबर पे फिर अगेन, तो जो तीसरे नंबर पे 90 डिग्री बन रहा था, सपोज करो आपने इसको +90 डिग्री कंसिडर कर लिया, वैसे -90 डिग्री है, तो इसके हिसाब से तो -90 डिग्री होना चाहिए, ये तो -90 डिग्री होना चाहिए। और यहां पर वापस से जब आप रोटेशन करेंगे तो 3 नंबर की वापस कहानी हो जानी चाहिए, है ना। तो ये सेम आपका क्या होगा, जो तीसरे नंबर पे हमें 90 मिल रहा था, मतलब कि पॉजिटिव मैक्सिमम अगर मिला, हमने थोड़ी देर के लिए +90 कंसिडर किया, तो उसके एवज में जो सेवंथ में मिल रहा है उसके ठीक अपोजिट मिल रहा है, मतलब जो तीसरे नंबर पे जो पॉजिटिव में मैक्सिमम मिल रहा है वही हमारा सेवंथ नंबर पे निगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा, सेवंथ नंबर पे, है ना। ये 3 था, ये था सेवंथ नंबर पे निगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा। अब चाहे तो अगर इसको 90 डिग्री लेना है तो नीचे से चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ समझाने के लिए। और वापस से हम कहां पहुंच गए, फर्स्ट नंबर पे पहुंच गए, तो सर यहां तो क्या हो रहा है, दिक्कत इस बात की हो रही है कि हमने क्या किया, इस कॉइल को रोटेट किया। असल में इस कॉइल को जब हमने एक पूरा रोटेशन किया तो हमें पता लगा कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो तो साइनोसॉइडल हो गया। ये तो सर साइनोसॉइडल हो गया, हमें तो डीसी चाहिए, हमें तो आउटपुट में क्या चाहिए, डीसी चाहिए। इंजीनियर परेशान, साइंटिस्ट परेशान कि यार ये तो दिक्कत हो गई कि हम तो ढूंढने निकले थे डीसी और मिल गया एसी, ये तो मिल गया एसी। तो यहां पर फिर क्या है कि शुरुआत में क्या हुआ, डीसी को ब्लाइंड सपोर्टर थे कि डीसी बनाना है, तो एसी पे किसी का ध्यान ही नहीं गया कि असल में डीसी मशीन के अंदर तो अंदर की साइड में अगर देखें तो अंदर तो क्या होगा, वेवफॉर्म एसी ही होगी, एसी मिल रही है हमें।
अब एसी मिल रही है, इसका मतलब भाई फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकेंड भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, नंबर ऑफ पोल्स तो पहले से ही है, स्पीड भी होगी, तो इसका मतलब एक फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू या एफ इक्वल टू पी एन बाई 120 डिग्री वाला रिलेशन भी आएगा। तो यहां पर जब भी नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई कॉइल रोटेट कर रही है तो साइनोसॉइडल नेचर मिलेगा और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई स्पीड होगी, उसका एक रिलेशन होगा, वो भी अभी मैं लिखवा दूंगा। तो अब हमारे पास दुविधा ये है कि हम निकले थे डीसी जनरेटर बनाने और हमें पता चला कि जब इस कॉइल को जहां पे हमारा टाइम इन वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है जो कि स्टेशनरी है और रोटेटिंग हमारा कॉइल है, और जब उसको रोटेट किया हमने एक पूरा साइकिल, तो हमें पता लगा कि भाई उसके अंदर तो साइनोसॉइडल है, बट हमें चाहिए कि किसी तरीके से हमें साइनोसॉइडल नहीं चाहिए, हमें एक सीधा चाहिए, डीसी चाहिए। ये एसी है, ये क्या है, एसी। हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो एसी को डीसी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर। फिर आया साइंटिस्ट इंजीनियर ने और थोड़ा दिमाग लगाया कि काम करते हैं, चलो खैर यहां तक की कहानी मैंने लिख दी है। इफ अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज प्रोड्यूस्ड विद अ फ्रीक्वेंसी व्हिच हैज फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड नंबर ऑफ पोल्स। ये रिलेशन आपको याद होगा खासा, याद नहीं हो तो जहन में बिठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको 120 F/P से भी याद रखते हैं, है ना, इस इक्वल टू NS, इससे भी याद रखते, काफी पॉपुलर रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसी टू डी इनटू डीसी, मतलब बाई डायरेक्शनल टू यूनि डायरेक्शनल, है ना, मतलब एसी क्या है, बाई डायरेक्शनल, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है। तो बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, रोटेटिंग कम्यूटेटर इज यूज्ड। इस रोटेटिंग पे फोकस करना, क्योंकि काम का चीज है। स्टेशनरी कम्यूटेटर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, रोटेटिंग कम्यूटेटर चाहिए। स्टेशनरी होगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। एक बात, थोड़ी सी इतिहास की एक बात याद आ रही है मुझे। हिस्ट्री में क्या हुआ था कि एडिसन डीसी के बहुत सपोर्टर थे, थॉमस एडिसन ना, और तो उन्होंने डीसी जनरेटर बना दिया और फिर उन्होंने बुलाया कि यार टेस्ला को बुलाया कि अब ये पता नहीं किंवदंतियां है या क्या है, बहुत सारी स्टोरीज बनाई हुई है, सुन लीजिए इंटरेस्ट के लिए। तो उन्होंने एडिसन ने बुलाया टेस्ला को, यार एसी जनरेटर बनाना, एसी जनरेटर, क्योंकि टेस्ला एसी के सपोर्टर थे, एडिसन हमारे डीसी के सपोर्टर थे। तो एडिसन ने बुलाया कि टेस्ला को कि यार किसी तरीके से डीसी जनरेटर या डीसी मोटर तो बना दी, एसी मोटर और एसी सब बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। टेस्ला ने बोला जस्ट रिमूव द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को रिमूव कर दो, अंदर तो एसी है और डायरेक्ट आउटपुट ले लो। वो बन गई क्या, एसी मशीन बन गई, है ना। तो यही था। तो अभी तक तो भाई बाय डिफॉल्ट वो एसी ही जनरेट हो रहा था, बट उस पर फोकस नहीं गया। अब कम्यूटेटर लगा के जबरदस्ती हम डीसी बना रहे हैं, इसीलिए एसी आर मच 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 सक्सेसफुल मशीन्स। अगर बड़े वे में बात करें तो, छोटे वे में तो आज भी डीसी बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। तो इसी वजह से कम्यूटेटर को हटा दो तो जो डीसी जनरेटर है, अगर डीसी जनरेटर में से कम्यूटेटर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसी जनरेटर बन जाएगा, एसी जनरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो चलो खैर अभी तो डीसी पे आते हैं, हमें तो डीसी बनाना है तो कम्यूटेटर का यूज करेंगे। अब कम्यूटेटर का कैसे यूज होता है वो बताता हूं। देखो कम्यूटेटर का यूज होगा, अभी जो हमारी इमेज देखी थी ना हमने, कहाँ गई वो, ये देखो, इसमें ये जो स्प्लिट रिंग होती है ना, क्या होता है, इस कॉइल से हम क्या करेंगे, इस कॉइल से एक स्प्लिट रिंग क्या कर देंगे हम लोग, स्प्लिट रिंग जोड़ देंगे। इसी स्प्लिट रिंग वाले सेटअप को बोलते हैं कम्यूटेटर। और इन दोनों के बीच में इंसुलेशन रखते हैं ना, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, ये ब्रशेस है, ये क्या है, ब्रश है, दोनों के दोनों ब्रश, और ब्रश से हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, करंट को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कार्बन ब्रशेस है, ये स्प्लिट रिंग, देखो लिखा है ना स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ये बना रहा हूं, इस तरीके से देखना कि यहां पर मैंने क्या किया, इन कॉइल में क्या किया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था भाई, अंदर की साइड में जब एक रोटेशन कर दे रहे हैं तो एसी जनरेट हो रहा है, हमें डीसी बनाना है। तो हमने इन कॉइल को क्या करा, दो कम्यूटेटर लिए, कम्यूटेटर में स्प्लिट रिंग है ना, और इन दोनों को कैसे, ये दोनों क्या है, शॉर्ट सर्किट नहीं, दोनों कॉइल क्या है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो, तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो तो दोनों के बीच में क्या इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करता है, माइकानाइट, जो कि 0.8 mm होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछते हैं कि भाई कम्यूटेटर के अंदर जो इंसुलेशन, दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो इंसुलेशन लगता है वो किस मटेरियल का लगता है, आप क्या बोलेंगे, माइकानाइट, 0.8 mm, है ना। कंस्ट्रक्शन डिटेल में एक बार और दोहराऊंगा मैं ये चीज। तो यहां पर इस एक रिंग को बोलेंगे ए और दूसरे वाले को बी बोल देंगे ना, दो इस तरीके से स्प्लिट रिंग, मतलब एक रिंग को काट दो तो स्प्लिट हो गई ना, दो रिंग बन गई।
अब इन दोनों रिंग पे ए पे एक कार्बन ब्रश है 1 नंबर का, कार्बन ब्रश है 2 नंबर का, और इस कार्बन ब्रश से हम क्या कर रहे हैं, ये लोड है, ये हमारा क्या है, लोड है। एक रजिस्टर लगा दिया हमने, लोड बल्ब लगा दिया एक तरीके का। तो यहां से करंट देखो कैसे ट्रेवल कर रहा है, करंट इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए इस कॉइल को रोटेट कर दे, इस कॉइल को रोटेट करके हमने इस तरीके से बना दिया, मतलब ये कॉइल रोटेट होके ऐसे आ गई, है ना, कॉइल रोटेट होके ऐसे आ गई। तो सी डी यहां पे आ गया, ए बी यहां पे आ गया, और हमने क्या बोला, रोटेटिंग कम्यूटेटर। मतलब ये जो स्प्लिट रिंग है, दोनों फोटो को बहुत ध्यान से देखना, दोनों फोटो को बहुत ध्यान से देखना, मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं। दोनों में ये जो रिंग है ये भी पलट रही है, ये भी पलट रही है। देखो बी यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया, है ना, ये भी पलट रही है। हमने अक्षर नहीं बदले हैं, ये रिंग बदली है। तो कॉइल के साथ में ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी पलट रही है। कार्बन ब्रश वहीं के वहीं है, कार्बन ब्रश एकदम से देखो क्या है, ये कार्बन ब्रश वहीं का वहीं है, एकदम स्लाइडिंग कांटेक्ट के साथ में है। और ये जो रिंग है ये थोड़ी देर के लिए स्प्लिट रिंग है ना, ये जैसे ही पलट रही है तो ये पलट के दूसरी तरफ आ गई है, बट कार्बन ब्रश वहीं अटैच है। तो ये आपका जो स्प्लिट रिंग है पलट जा रहा है, बट कार्बन ब्रश वहीं का वहीं है। अब ये पलटने में क्या हुआ कि भाई ये सीडी वाला हिस्सा ये इस साइड आ गया, ए बी वाला उधर चले गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा करंट नोट करो, करंट नोट करोगे तो करंट का डायरेक्शन बी से ए था, इधर देखो ए से बी है। भाई अंदर तो साइनोसॉइडल हो रहा ना, अंदर तो साइनोसॉइडल हो रहा था, अंदर तो चेंज होना चाहिए। तो अंदर देखो यहां बी से ए था, अब ए से बी जा रहा है। यहां पर सी से डी था, यहां पर डी देखो क्या हो गया, सी से डी, और यहां पर मतलब सी से डी में जा रहा था, अब डी से सी में करंट जा रहा है ना, पलट गया ना करंट, क्योंकि अंदर तो एसी है, एसी में पलटना चाहिए, है ना। अब यहां पर देखो करंट, यहां पर करंट जो जा रहा है बी से लगाकर ए तक, और आउटपुट साइड देखोगे, अंदर के साइड तो क्या हुआ, अंदर की साइड में तो करंट एसी बदल जा रहा है, बट आउटपुट साइड यही करंट आप देखोगे तो एक्स से ही एंट्री हो रही है, एक्स और वाई से ही एंट्री हो रही है, और यहां पर भी एक्स और वाई से ही करंट की एंट्री हो रही है। तो आउटपुट साइड में जो है, आउटपुट साइड में वो हमारा क्या हो गया है, वो आपका यूनिडायरेक्शनल करंट मिल रहा है। अंदर की साइड में बाय डायरेक्शनल करंट या बाय डायरेक्शनल इंड्यूस ईएमएफ ही प्रोड्यूस हो रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कम्यूटेटर, विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कम्यूटेटर, इस कम्यूटेटर की हेल्प से हमने आउटपुट साइड में क्या पाया कि यूनिडायरेक्शनल करंट बना दिया, यूनिडायरेक्शनल करंट बना दिया। तो ये इस तरीके से देखो, ये 1 3 5 7, ये देखो अंदर की साइड में आउटपुट साइड जो मिला, ये आउटपुट साइड है ना, आउटपुट साइड, चाहे करंट की बात करें, इंड्यूस ईएमएफ या फिर करंट, दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये आउटपुट साइड में क्या हुआ कि ये जो निगेटिव था हमारा, निगेटिव साइकिल भी था, ये भी काय में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया, ये भी काय में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। बट अभी काम नहीं बना हमारा, अभी हमारा ये क्या बना, पल्सेटिंग डीसी। भाई ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज थोड़ी है, थोड़ी देर बना फिर जीरो, बीच बीच में जीरो हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, तो एक ही कॉइल का रिजल्ट था, ऐसी बहुत सारी कॉइल्स लगाएंगे, है ना, 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल 4 कॉइल। तो इस तरीके से कम्यूटेटर की भी अलग अलग छोटी रिंग में, अभी तो 2 हिस्सों में टूटी, छोटी स्प्लिट रिंग, बीच में माइकानाइट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट बनेगा, पूरा गोल चक्रा बनेगा। देखो ये इस तरीके से ये गोल चक्रा है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट अलग अलग बहुत सारे होंगे। तो ऐसी एक कॉइल की वजह से क्या मिला हमें कि यूनिडायरेक्शनल में तो सफल हुए, बट पल्सेटिंग नेचर था। तो हम इस पल्सेटिंग नेचर को कम करने के लिए, थोड़ा सा एकदम ऐसा बनाने के लिए कि हमें चाहिए डीसी कैसा, हमें चाहिए डीसी एकदम, वी वांट डीसी लाइक दिस, टिक 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 टक 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 टक, थोड़े बहुत रिपल आएंगे चलेंगे, है ना, थोड़े बहुत रिपल आएंगे चलेंगे। तो ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक कॉइल है, ऐसी बहुत सारी कॉइल्स हमें क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। उन सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको हम आगे चल के वाइंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाइंडिंग, जो कि अभी हम लोग बहुत डिटेल में आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें बताऊंगा। कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, ये सारा चीज में बहुत डिटेल में, हर चीज डिटेल में जाएंगे हम लोग, है ना। अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। तो कम्यूटेटर एक्शन बताना था मुझे कि भाई कम्यूटेटर कितनी बड़ी चीज हुई, एक रोटेटिंग कम्यूटेटर। अच्छा, यहाँ पे स्टेशनरी होता तो क्या होता सर, स्टेशनरी होता तो ये वाला जो ए, ये जो आपने पलटाया है ना, ये पलटता ही नहीं, ये ए पे ही कनेक्ट होता, ए पे कनेक्ट होता थोड़ी देर के लिए ना, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दिखना, ये यहाँ पे ए होता और ये बी होता, मतलब ये नहीं पलटता। आपकी कॉइल पलट रही है बट कम्यूटेटर नहीं पलटता। तो आप देखो करंट कहां से कलेक्ट होता है, करंट वापस से आपका इधर, करंट इधर से जाने लग जाता। मतलब ये मान के चलो कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए
बी ये ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, वाइंडिंग को बदल दूंगा, वाइंडिंग ये वाली इस पे आ जाएगी और ये इस पे आ जाएगी, है ना। वाइंडिंग बदल के देख लेना, वाइंडिंग बदल के देख लेना, तो करंट आपका क्या हो जाए, पलट जाएगा। ठीक है, अभी डायग्राम खराब हो जाएगा, उसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें रोटेटिंग कम्यूटेटर की ही जरूरत है। अब देखो दो तीन चीजें, दो तीन मेन पॉइंट है वो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। कम्यूटेटर क्या होना चाहिए, रोटेटिंग टाइप का। अब रोटेटिंग कम्यूटेटर इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटर कर क्या रहा है, रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, रोटेटिंग टाइप का है, तो इसका एक और नाम है मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि कम्यूटेटर एक और नाम से कौन सा से जाना जाता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है अभी हम करेंगे। डीसी मशीन में क्या होता है कि भाई कम्यूटेटर रोटेटिंग टाइप का है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं वो रोटेटिंग टाइप का हो जाए, काम अच्छा हो जाएगा। अलग से हमें नहीं तो कम्यूटेटर को रोटेट करने के लिए अलग से मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम आर्मेचर को स्टेशनरी रखें या फिक्स रखें। तो हमने क्या पाया कि भाई स्टेशनरी फील्ड रखो, रोटेटिंग आर्मेचर रखो, ताकि एक काम क्या हो जाएगा हमारा कि ये रोटेटिंग आर्मेचर रखने का फायदा ये रहेगा कि ऑटोमेटिक जो हमारा कम्यूटेटर है वो रोटेटिंग टाइप का हो जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि डीसी मशीन में कोई आपसे पूछे कि डीसी मशीन में भाई आपका आर्मेचर रोटेटिंग टाइप का ही क्यों होता है, बिकॉज कि हमें कम्यूटेटर रोटेटिंग टाइप की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से कम्यूटेटर को रोटेट कराना आसान हो जाए। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी यूजफुल नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बहुत सारी वाइंडिंग्स हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे सीरीज में और फिर उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक स्मूथ डीसी मिलेगा, है ना। रिपल रहेंगे थोड़े बहुत बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उन रिपल को फिर फिल्टर विल्टर से रिमूव करा करेंगे, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक समझ में आगे आपको कहां कहानी हमारी डीसी जनरेटर से स्टार्ट हुई। ठीक है, हमने क्या किया भाई, सिंपल सा कॉइल को रोटेट कराया तो हमें क्या मिला, एसी मिला, है ना। हमें क्या मिला, सारा सारा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से हमें क्या मिल गया, एसी मिल गया। इस एसी को हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर, हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर इसको पल्सेटिंग डीसी में बनाने में कामयाब हो गए। ठीक है, चलो पल्सेटिंग डीसी को फिर हम यूनिफॉर्मली डीसी बना देंगे बाद में। ये मेन पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि देखिए अभी क्या हुआ, हमने एक कॉइल का मैकेनिकल रोटेशन किया। हमने क्या किया, अभी थोड़ी देर के लिए हमने एक कॉइल का मैकेनिकल रोटेशन यहां से घुमा के यहां तक 360 डिग्री मैकेनिकली घुमाया। एक रोटेशन घुमाया और नंबर ऑफ पोल कितने थे, नंबर ऑफ पोल थे 2, एन और एस, 2 नंबर ऑफ पोल थे। और हमें आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में एक साइकिल मिला हमें आउटपुट में 1 साइकिल मिला। अंदर की साइड की बात हो रही है, अंदर की साइड में है ना, बाहर की साइड नहीं। एक साइकिल मिला, इसको एक साइकिल ही बोलते हैं। एक साइकिल का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये भी तो कितना है, 80 और, है ना, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो आज से ये ध्यान रखो कि हम पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 टाइप के एंगल पढ़ते हैं, एक मैकेनिकल एंगल और एक इलेक्ट्रिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल क्या है कि फिजिकली कोई चीज एक रोटेशन ले रही है तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री मैकेनिकल रोटेशन, मतलब एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री मैकेनिकली। और साइकिल्स की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में वेवफॉर्म कितने साइकिल्स बन रहे हैं वो एंगल एक साइकिल का कहलाता है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो एक मैकेनिकल एंगल, इस मैकेनिकल एंगल को थीटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा ई से। अब थोड़ी देर के लिए अगर यहां पर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ जाते हैं, है ना, नंबर ऑफ पोल मान लीजिए इसे ये हो गया एन एस करके 4 नंबर ऑफ पोल कर दी हमने, है ना, ये एन एस हो जाएगा, एन एस करके 4 नंबर ऑफ पोल इस तरीके से हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 4 नंबर ऑफ पोल। तो जब 4 नंबर ऑफ पोल हो जाएंगे ना, तो आपका ये जो इलेक्ट्रिकल में इसका एक मैकेनिकल जो रोटेशन होगा, तो इलेक्ट्रिकल में हमें 2 साइकिल मिलते हैं, है ना। नंबर ऑफ पोल अगर हमने बढ़ाए तो हमारे साइकिल्स भी क्या होंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो उसी से एक रिलेशन आता है कि अगर 2 पोल है और एक मैकेनिकल रोटेशन है तो एक साइकिल मिलता है हमें 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल का। अगर 4 पोल है ना, 4 पोल है तो हमें 2 साइकिल मिलेगा, मतलब 360 इंटू 2, है ना, 2 साइकिल्स मिलेंगे। 6 पोल है तो 3 साइकिल मिलेंगे। पी पोल है तो देखो रिलेशन, 6 पोल का 3 का आधा, 2 का आधा, तो इसका मतलब पी पोल है तो जितने नंबर ऑफ पोल है उसका आधा, मतलब p/2 साइकिल्स मिलेगा। तो वहां से एक रिलेशन बन के आता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको खासा ध्यान रखना है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल। ये पावर वगैरह में जब स्टेबिलिटी तो खैर जेई में बहुत ज्यादा नहीं आता है बट बहुत काम आएगा।
थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। इस पे डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेनिकल में फलाना एंगल है, बताओ इलेक्ट्रिकल में कितना एंगल होगा। डायरेक्ट रखो, नंबर ऑफ पोल गिवन रहेंगे और काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो भाई पोल तो हमेशा क्या होते हैं, दो के उसमें होते हैं, NS 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 ऐसे। अगर कोई ये पूछ ले कि एक पोल के अंदर कितना होगा, तो हमें पता है भाई दो पोल में अगर 360 डिग्री है तो एक पोल में हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहेगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल अंडर अ वन पोल, है ना। एक पोल के अंदर 180 डिग्री रहेगा। भाई दो में 360 है, फिर तो कैलकुलेट करते रहो जितने पोल है उसके हिसाब से। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक पोल के अंदर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनता है इस चीज का, क्योंकि ये कई बार न्यूमेरिकल वगैरह में आ जाती है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से एक छोटा सा पॉइंट और है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का, जो कि इससे रिलेटेड डिस्कशन है, इस वजह से बता देता हूं। देखिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ध्यान से देखना। पूरे रोटेशन में मुझे बताओ, यहां पर जब हमने इस कंडक्टर को रोटेट किया, कहां पे, यहां पे रोटेट किया, तो मुझे एक चीज बताओ, इंड्यूस ईएमएफ जीरो कहां मिला। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जीरो कहां मिला सर, कहां मिला, मतलब फर्स्ट नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे हमें क्या मिला, जीरो मिला। मतलब फर्स्ट नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे हमें इंड्यूस ईएमएफ क्या मिला, जीरो मिला, क्योंकि इन दोनों पे क्या हो रहा था कि कंडक्टर के रोटेशन और फ्लक्स के बीच का एंगल क्या था, 0 डिग्री या 180 डिग्री था। तो जहां पर जिस पॉइंट पर आपका इंड्यूस ईएमएफ जीरो होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल जोन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जोन। और उस दो पॉइंट से एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। कहां गया भैया, ये गया। तो देखो ये 1 और 5 पे हमारा क्या हो रहा था, न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन का मतलब समझ गए, इंड्यूस ईएमएफ जीरो, है ना, क्योंकि ये डिस्कशन से रिलेटेड है इस वजह से, नहीं तो बाद में फिर बनाना पड़ता। तो यहां से एक इमेजिनरी, इन दोनों को जब कट करेंगे तो एक इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे बनती है भाई, यहां पर आपका क्या होता है, न्यूट्रल जोन होता है। न्यूट्रल जोन का मतलब इंड्यूस ईएमएफ जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका जो फ्लक्स लाइंस है ना, उससे ये एक्सिस 90 डिग्री बना रही होगी। देखो फ्लक्स लाइन से क्या है, 90 डिग्री बना रही होगी ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 90 डिग्री बना रही। ठीक है, तो अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये फ्लक्स का रोटेशन ऐसा हो जाए, फ्लक्स का रोटेशन कुछ इस तरीके से हो जाए, ये आपका गोला है और फ्लक्स आपका कुछ इस तरीके से बहने लगे नॉर्थ से साउथ फ्लक्स लाइंस, तो क्या MNA शिफ्ट होगी, बिल्कुल शिफ्ट होगी, क्योंकि MNA क्या होता है, MNA होता है न्यूट्रल जोन, मतलब जहां इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो। और इंड्यूस ईएमएफ उन कंडक्टर्स में जीरो होगा जो कंडक्टर यहां पे फ्लक्स लाइंस और कंडक्टर के रोटेशन में क्या बनाए, फ्लक्स लाइंस और कंडक्टर के रोटेशन में 0 डिग्री बनाए या 180 डिग्री बनाए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई MNA यहां पर बन जाएगी इस बार। अब MNA कहां बन गए, यहां पे। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोले कि MNA हमेशा फ्लक्स लाइन से 90 डिग्री बनाएगा, तभी यहां पर न्यूट्रल जोन या इंड्यूस ईएमएफ जीरो पॉसिबल है। तो इसीलिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, MNA विल ऑलवेज एट 90 डिग्री विद फ्लक्स लाइन्स। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। सब चीज रिलेटेड है, एवरीथिंग इज रिलेटेड, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज बात हो गई MNA की। आपके मन में होगा सर GNA भी होती, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, उसको आगे पढ़ाएंगे, है ना, अभी उसका काम नहीं, आर्मेचर रिएक्शन में काम आएगा MNA GNA। तो MNA का इसलिए इंट्रोडक्शन यहाँ दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता तो चुका हूँ कि कहाँ पे EMF जीरो हुआ है, तो उससे रिलेशन बताना काफी आसान हो गया, है ना, काफी आसान हो गया। तो अब देखो ये फोटो, अब दिख रहा है आपको, देखो स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रशेस, लोड, और यहाँ पे मिल रहा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और हमें पल्सेटिंग DC मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी कॉइल टक 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 बहुत सारी कॉइल्स बनाएंगे और उन कॉइल्स को कम्यूटेटर सेगमेंट्स में अटैच कर देंगे और वहां से कार्बन ब्रश से आउटपुट ले लेंगे। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, वाइंडिंग के थ्रू आउटपुट ले लेंगे। तो एट दिस नोट हमारा बेसिक जो हमने DC जनरेटर का इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे वर्क करता है, कैसे पल्सेटिंग DC आता है, AC से DC कैसे बना, और रोटेटिंग कम्यूटेटर का कितना इंपॉर्टेंस है, ये रोटेटिंग शब्द बताना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कंस्ट्रक्शन डिटेल के साथ। अब कंस्ट्रक्शन की सारी डिटेल, जो भी कंस्ट्रक्शनल डिटेल है पूरी DC मशीन की, वो सारी की सारी हम देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।